नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप। दोस्तों, आज मेरा पास एक क्लाइंट आया। क्लाइंट ने बोला कि सर, मेरा जॉब सिक्योरिटी होगा कि नहीं। मैं जहाँ जॉब करता हूँ, हमेशा डर लगा रहता है कि मुझे कहीं नौकरी से ना निकाल दे। ये जो होता है, क्यों होता है? जॉब सिक्योरिटी हम कैसे देखें? ये कहीं पर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। ये जॉब सिक्योरिटी हम किस तरह से देखें कुंडली में, आइए समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है जॉब सिक्योरिटी के ऊपर। तो टाइटल है जॉब सिक्योरिटी। ये हम किस तरह से जान सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें लग्न कुंडली देखना ही है, क्योंकि जितना भी कुंडली है, जो मेन कुंडली है वो है लग्न कुंडली। ठीक है, ये लग्न कुंडली के आधार पर हमें कुछ सूक्ष्म कुंडली, सर्वाष्टक वर्ग ये भी देखना है। तो लग्न क्या है? जो जातक के जन्म के समय पूर्वी दिशा में जो राशि उदित हुआ था वो लग्न है। तो उसमें लग्न को बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया है कि लग्न में किसी आपको इस प्लेनेट को क्या भाव देना है वो लग्न डिसाइड करते हैं। ये है D1, इसका मतलब है लग्न कुंडली। ठीक है, गॉब जॉब के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमेशा याद रखिएगा कि जन्म कुंडली में पहले तो है लग्न एंड लग्न लॉर्ड 10th हाउस 10th लॉर्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ रवि देवता और चंद्र देवता, क्योंकि ये लुमिनरी है। ठीक है, ये लुमिनरी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और हमें क्या देखना है कि यहां पर सर्वाष्टक वर्ग को भी हमें देखना है। सर्वाष्टक वर्ग देखना है। यहाँ पे क्या देखना है कि लग्न में 28 से ऊपर हो मार्क, 6th हाउस में 28 से ऊपर हो मार्क, 10th हाउस में 6th हाउस से 28 से ऊपर का मार्क हो। ठीक है, और सेकेंड हाउस में 28 के ऊपर अगर मार्क हो तो ये हम जान सकते हैं कि जातक व जातिका का कोई भी छोटा मोटा हो या बड़ा ही हो, ये जॉब लगेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सूर्य और चंद्र देवता को, सूर्य देवता अगर 11th हाउस, 10th हाउस और 9th हाउस में कहीं पर भी हो, रवि और चंद्र देवता 8th हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस कहीं पर भी हो, चंद्र देवता, ये दर्शाता है कि जातक को जॉब अच्छा मिलने वाला है। और यहाँ पर लग्न का स्थिति क्या होता है कि लग्न लॉर्ड केंद्र त्रिकोण में कहीं पर भी हो, केंद्र या त्रिकोण में से कहीं पर भी हो। ठीक है, या तो लग्न लॉर्ड लग्न में हो, 10th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, 5th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, कहीं पर भी हो लग्न लॉर्ड। सपोज लग्न लॉर्ड जो है LL लग्न में ही है, तो ये क्राइटेरिया बन जाता है कि जातक के पास नौकरी होना चाहिए। और हमें 2 सूक्ष्म कुंडली इधर में चाहिए, ये तब हम पक्का जान सकते हैं कि जातक को नौकरी जरूर मिलेगा और वो नौकरी जो है उसे हमेशा जॉब सिक्योरिटी देगा। वो कौन सा सूक्ष्म कुंडली है? वो है
D9 पहले नवांश जिसे कहते हैं। नवांश, नवांश में हमें क्या देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नवांश में हमें देखना है सूर्य देवता जो है वो अग्नि तत्व की राशि में रहना चाहिए सूर्य देवता को। सपोज नवांश मेष है, ठीक है, सूर्य देवता यहां पर या तो मेष राशि में हो या सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो। सूर्य देवता मस्ट बी सन इन मेल राशि, मेल राशि राशि में हो। सपोज सूर्य देवता यहां पर मेष राशि में है और चंद्र देवता जो है उसे फीमेल राशि में होना चाहिए नवांश कुंडली में, और मून जो है इन फीमेल साइन, माफ कीजिएगा, सन जो है वो अग्नि राशि में होना चाहिए। अग्नि, माफ कीजिएगा कि सन जो है वो अग्नि राशि में होना चाहिए। अग्नि राशि क्या क्या है, ये मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि राशि में है। और मून जो है वो वाटर राशि में, जल राशि में होना चाहिए। ठीक है, ये जल राशि क्या क्या होगा, या तो 4th हाउस होगा या 8th हाउस होगा या 12th हाउस होगा। मून सपोज वृश्चिक में है, यहां पर चंद्रदेवता नीच होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें क्राइटेरिया क्या समझना है, सन शुड बी इन अग्नि राशि और मून शुड बी इन जल राशि नवांश कुंडली में, ये हो देखना चाहिए। और एक जन्म सस्म कुंडली हमें देखना है जिसे D10 कहते हैं, D10 दशमांश, दशमांश कुंडली की, दशमांश कुंडली की लग्न में शुभ प्लेनेट होना चाहिए। शुभ प्लेनेट क्या क्या है, शुभ प्लेनेट जो है, शुभ प्लेनेट क्या क्या होगा, गुरु, शुक्र, चंद्र देवता और बुध, ये शुभ प्लेनेट है। सपोज दशमांश की जो लग्न है वहां पर गुरु है, गुरु या शुक्र कोई भी हो, गुरु या शुक्र कोई भी हो या बुध भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर शुभ होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सिलसिले में क्या होगा, जातक का जो भी जॉब होगा वो सिक्योर जॉब होगा। ऐसे क्राइटेरिया में हम क्या देखते हैं कि बड़े बड़े सरकारी अफसर बनते हैं। ऐसी कुंडली हम जब भी हमें मिलता है हम डायरेक्ट उसे बोल देते हैं कि आपको तो बहुत बड़ा नौकरी लगने वाला है, और जैसे कि ऊपर का एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का या बड़ा बड़ा जितना भी जॉब है या कंपनी का बड़ा जॉब है, ये लगता है। इसके लिए हमें क्या देखना है कि जन्म कुंडली में लग्न लॉर्ड, 10th लॉर्ड रवि और चंद्र देवता। रवि या तो 11th हाउस में हो, 10th हाउस में हो या 9th हाउस में हो, चंद्र देवता या 3rd हाउस में हो, 4th हाउस में हो या 5th हाउस में हो। ठीक है, और उसे हमें वापस से सर्वाष्टक वर्ग में चेक करना है कि लग्न में 28 और 28 से ऊपर का बिंदु होना चाहिए, 2nd हाउस में 28 और 28 के ऊपर में बिंदु होना चाहिए, 6th हाउस में 28 और 28 के ऊपर बिंदु होना चाहिए, और 10th हाउस में 28 और 28 के ऊपर बिंदु होना चाहिए। फिर नवांश में हमें क्या देखना है, सूर्य और चंद्रमा को हमें देखना है। सूर्य जो है वो अग्नि राशि में रहना चाहिए, जिससे अग्नि राशि मेष, सिंह और धनु राशि हुआ, और जो चंद्र देवता है उसे जल राशि में होना चाहिए नवांश कुंडली में। कहाँ होगा, या तो कर्क में होगा, वृश्चिक में होगा या मीन राशि में होगा। ठीक है, तो इससे जातक के जो सूर्य चंद्र को बल मिलेगा। और दशमांश कुंडली में क्या देखना है हमें, 10th हाउस में, 10th हाउस के लग्न में शुभ प्लेनेट होना चाहिए।
जब ये क्राइटेरिया बन जाता है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा और जॉब में सिक्योरिटी भी बहुत अच्छा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी अच्छा होगा। ऐसे कि छोटा मोटा जॉब नहीं है, बड़ा बड़ा लेवल का जॉब मिलता है। जैसे कंपनी में ऊपर का ओहदा हुआ, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जो ऊपर का पोस्ट होता है, ये सब में जातक को जातिका को मिलता है। ये देखने की तरीका थोड़ा लंबा है। सिर्फ लग्न कुंडली देख के हम ये अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि जातक को जातिका को नौकरी मिलेगा या नहीं, जब तक हम कुंडली का पूरा अध्ययन नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमें लग्न कुंडली को देखना होगा, सूर्य चंद्रमा को देखना होगा, लग्न लॉर्ड को भी देखना होगा, 10th हाउस और 10th लॉर्ड को भी देखना होगा कि कहां पर है। और यहाँ पर 10th हाउस और लग्न लॉर्ड ये केंद्र में, लग्न लॉर्ड के केंद्र में अगर 10th लॉर्ड को होना पड़ेगा, लग्न लॉर्ड के केंद्र में 10th लॉर्ड सपोज यहां पर है, 10th लॉर्ड को होना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिए, ये लग्न लॉर्ड इन लग्न लॉर्ड शुड बी केंद्र और त्रिकोण, और जो 10th हाउस होगा वो लग्न लॉर्ड का केंद्र में होना पड़ेगा। तब जातक को जातिका को बहुत बड़ा नौकरी मिलता है, बहुत बड़ा ओहदा मिलता है और जॉब सिक्योरिटी होता है। थोड़ा लंबा है, इसे प्रैक्टिस करने से आ जाता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2 साल कुंडली में प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा कि जॉब सिक्योरिटी कैसे देखा जाए, या प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में ही हो। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी समझने में दिक्कत होते हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसके बारे में और भी हम पार्ट वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो यही विराम देते हैं। धन्यवाद।